हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम सीखेंगे कि डीएसए सीखने का रोड मैप क्या है। ये रोड मैप आपको गाइड करेगा फ्रॉम बिगिनर टू कॉन्फिडेंट कोडर बनने के लिए। इससे आपको फाउंडेशन मिलेगी जिससे कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग चैलेंज को टैकल कर पाए। सबसे पहला स्टेप आता है चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास कई लैंग्वेजेस होते हैं जैसे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और भी कई लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर यही 4 लैंग्वेजेस माने जाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो C++ में खासियत ये है कि इसकी STL लाइब्रेरी बहुत ही पावरफुल है, इसका परफॉर्मेंस बेस्ट माना जाता है और इंडस्ट्री में एल्गोरिदम्स के लिए C++ ही मोस्टली यूज किया जाता है। वहीं पे जावा की अगर बात करें तो जावा टेक्निकल इंटरव्यूज में बहुत ही पॉपुलर है। इसका कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत ही रिच है अपने आप में और ये ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, और इसके कोड हमेशा क्लीन रहते हैं और एंटरप्राइज रेडी होने के लिए जावा सीखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं पे पाइथन की बात करें तो पाइथन में सिंटैक्स बहुत ही इजी है, डेटा साइंस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसके कोड जो होते हैं उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वहीं पे अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे से यूज होता है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो डीएसए बेसिक सीखना और उसका इम्प्लीमेंटेशन जानना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल डीएसए में एरेज एंड स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स, हैशिंग, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स, ये पॉपुलर टॉपिक्स हैं डीएसए के और इन्हें हमें सबसे पहले सीखना होगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें लर्न करना पड़ेगा। स्टैक को फ्रॉम स्क्रैच हमें कोड करना सीखना होगा, ट्रीज को बिल्ड करना सीखना होगा, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग के काफी प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। स्टेप 3 है आपको बिल्ट इन लाइब्रेरीज, जो कि C++ में आपके स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जावा में कलेक्शंस फ्रेमवर्क है जिसमें एरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, लिंक लिस्ट है। पाइथन में भी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एटसेट्रा। तो इन्हें हमें ओपन करके इसके कोड को हमें देखना होगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंटेड है इनसाइड द लाइब्रेरी, इसे हमें सीखना होगा। स्टेप 4 आता है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मस्ट इन डीएसए। सबसे पहले हम इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, फिर मीडियम की तरफ जाएंगे, फिर हार्ड प्रॉब्लम्स, और फिर हम उन प्रॉब्लम्स पे दोबारा विजिट करेंगे और उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। अगर हमसे ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा तो एक बार ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस को देखेंगे, फिर उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार हम रिव्यू करते हैं कि हमने रोड मैप में क्या देखा। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, उसके बाद डीएसए के बेसिक्स को सीखना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर हमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज को मास्टर करना है, उसके कोड को देखना है और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है बाय सेल्फ, और हमें कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है लीड कोड पे, गिग्स फॉर गिग्स पे, हैकर रैंक पे। अगर मैं रिकमेंड करूं प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स को तो सबसे बेस्ट होगा लीड कोड, फिर कोड स्टूडियो, फिर गिग्स फॉर गिग्स और फिर हैकर रैंक। डीएसए सीखना एक जर्नी है, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता है, कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है और इंटरव्यू के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe now.